So don't you think we missed the strategy in men's cricket as well? मैं आपको बताता हूँ मेरा, देखिए आपको याद होगा हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द मेंस टीम आई एम टॉकिंग अबाउट, हम क्या Hmm. कहते हैं, हम लोग सारे आपस में ये बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज योर इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट Exactly. प्लेयर की वजह क्या होती है, आपको मैं यहाँ से रिलेट करता हूँ। आपके पाकिस्तान चैंपियंस कप में जितने भी प्लेयर्स 50 करते हैं, लैंडमार्क अचीव करते हैं, 100 करते हैं, दे लूज देयर विकेट। तो उस सेंचुरी का, उस 50 का वी डोंट नीड एनीथिंग। लाइक Hmm. हमारे जो स्टार बैटर्स हैं, जब अपने 40-50 करते हैं, अपने स्कोर पूरे हो जाते हैं, ये आपके विकेट कीपर बैटर जो है, रिजवान साहब या बाबर साहब, सारे लोग जो हैं, तो Hmm. जब आप स्कोर अपने लिए करेंगे तो टीम को हमेशा लॉस होगा। अब बिल्कुल। देखिए शी स्कोर्ड 45, शी स्कोर्ड 42। तो Hmm. ये नहीं मैटर करता कि उस बंदे ने विकेट्स किस इकोनॉमी पे लिए हैं, किस स्ट्राइक रेट पे लिए हैं, या किस एवरेज से बैटिंग कर रहा है। हाँ। व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू द कॉज ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री के लिए जो अगर नीबा ने परफॉर्म किया है, नो मैटर वो चाहे 99 पे आउट होती, चाहे वो 29 पे आउट होती, बट इफ द स्कोर्स आर फॉर द विक्ट्री देन दे नीड टू बी कमेंडेड। इसलिए टीम गेम है, 11 प्लेयर्स गेट टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज। और एग्जैक्टली आपने इसकी एग्जीबिशन कल रात को देख ली है। अगर तो आप अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टैंड करेंगे और एक दूसरे को बैक करेंगे, जैसे हमारा व्हाइट बॉल कोच कह रहा है कि आई डोंट नीड स्टार प्लेयर्स, आई नीड प्लेयर्स हु कैन बैक ईच अदर अप। तो Hmm. बैकिंग ईच अदर अप ऐसे ही होती है, वो बातों से नहीं होती, वो परफॉर्मेंस से होती है, सेल्फलेस होकर होती है। और अपने एंड पे पर्सनल लीडरशिप यानी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सबको हाथ पकड़ के रोप क्रॉस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही आपको आगे लेके जाती है। दैट इज द विनिंग मंत्र जो मेरे दिन में आता है। बिल्कुल सही बात है ज़ीशान, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश भी टेस्ट खेल रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया का मैच इस वक्त इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था। तो एक जो दिल में, मतलब आप समझ रहे हैं कि यूएसए के साथ जब हम हारे थे तो एक परेशानी का आलम था, एक सैड मोमेंट था। वही चीज़ कहीं ना कहीं बांग्लादेश से दोनों टेस्ट मैचेस हारने के बाद भी हमारे दिल में थी। लेकिन अभी जब इंडिया के साथ बांग्लादेश खेल रहा है तो उस वक्त भी बांग्लादेश कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जा रहा है। हसन ने अभी 4 विकेट्स भी ले ली हैं और 6 विकेट्स जो है वो इंडिया की जा चुकी हैं। सो डोंट यू थिंक कि बांग्लादेश जिस अप्रोच के साथ जा रहा है वो वाकई में बहुत कमांडिंग है, बहुत हाइट पर इस वक्त हम उसको देख रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। देखिए विक्ट्री जो होती है ना, वो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज होती है। विक्ट्री आप में हम्म। सेल्फ बिलीव इनकलकेट कर देती है। जब हम्म। आपको विक्ट्री आप स्निफ कर लेते हैं ना, उसके बाद आपकी वो हैबिट बन जाती है। लाइक हम्म। दे से लूजिंग इज अ हैबिट, विनिंग इज आल्सो अ हैबिट। हम्म। अब इनकी इनकी टीम की कॉम्पोजिशन देखें। मैं हम्म। अभी शायद इंडिया के साथ इतना कंपेयर ना करूं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डू यू नीड इन अ टीम, इन अ हम्म। क्रिकेटिंग टीम। गुड बैटर्स हु कैन बैट सेशंस, यस दे हैव हम्म। 3 to 4 बैटर्स हु कैन बैट सेशंस। क्या उनके पास बॉलिंग पावर इतनी है, मसल पावर, के दे कैन टेक 20 विकेट्स? यस, ऑफ लेट यस दे हैव डेवलप्ड कि उनके हम्म। पास 4 ऐसे बॉलर्स हैं। मैं स्पिनर से स्टार्ट करते, मैं मिराज हो गया, आपका शाकिब हो गया। शाकिब नीड्स नो इंट्रोडक्शन। फिर आपके आगे बिल्कुल। तस्किन, तस्किन हैज बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, लेकिन तस्किन को जो है ना फास्ट बॉलिंग पेयर नहीं मिल रहा था। हम्म। पेयर मिल गया उसको नाहिद राना की सूरत में। फिर हम्म। उनके पास हसन महमूद आ गया। ये बिल्कुल। वो कॉम्पोजिशन है आपके पास जब आपके पास विनिंग फॉर्मूला बनता है। हम हम्म। सारे एक बात हमेशा जरूर करते हैं कि जनाब बांग्लादेश की टीम जो है ना मिनोज है। जिस तरह आपको मैं एक बात मीरा बता दूं, जिस तरीके से अफगानिस्तान वनडे और T20s में अपना आपको स्टैम्प कर रहा है ना, अपनी अथॉरिटी को स्टैम्प करवा रहा है, हाँ। सेम वे मैं रेड बॉल क्रिकेट में देख रहा हूँ बांग्लादेश की टीम जो है ना राइज कर रही है। अब वो हम्म। राइज किन टीमों के खिलाफ कर रही है? आप देखिए पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ वेरी टफ कस्टमर, हम्म। ऑलवेज। ये तो हमारे लास्ट 9-10 मैचों में हमने अपना आपको पता नहीं कहां लूज कर दिया है, कप्तानी हाँ। की रेस में, एक दूसरे को नीचे दिखाने की रेस में। लेकिन बिल्कुल सही बांग्लादेश की बात टीम है। एक एक जो है ना अपनी कश्तियां जला के पाकिस्तान पहुंची थी, एंड हम्म। दे हैव गॉन टू इंडिया विद अ माइंडसेट के दे हैव बीटन पाकिस्तान हम्म। एट आवर होम सॉइल। और लास्ट जो उनका मैच था इंडिया का, वो वनडे सीरीज लॉस था अगेंस्ट श्रीलंका। वहां हम्म। पर स्पिनर्स ने उनको पकड़ा था, तो इंडिया के हम्म। बैक ऑफ द माइंड में वो चल रहा था। एंड रोहित की बात से मैं टोटली एग्री करता हूँ। लोग बॉर्डर गवास्कर सीरीज की बात कर रहे हैं, आई हम्म। ऑल्सो लाफ एट दोस पीपल हु आस्क द क्वेश्चन। भाई अभी आप बांग्लादेश की सीरीज है, देन इट देयर इज न्यूजीलैंड, उसके बाद 3 महीने के बाद बॉर्डर गवास्कर सीरीज आनी है। हम्म। अगर यहाँ पर इंडिया अपनी जो जो है ना इनिशिएटिव लूज करता है ना अपने होम हम्म। ग्राउंड का, एक बात बता दूं, दे हैव यूज्ड द रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल हम्म। उन्होंने यूज नहीं की। रेड सॉइल हम्म। जो है ना, इट सूट्स देयर क्रिकेटिंग पर्पस, दे हैव द राइट। लेकिन उसके बावजूद अगर बांग्लादेश ने ये परफॉर्मेंस दे दी है, तो मार्क माय वर्ड्स, दिस इज गोइंग हम्म। टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। और यहाँ पर क्रिकेट की डायमेंशन जो है ना, ये जो डायरेक्शन है ऑफ हाँ। टेस्ट क्रिकेट ट्रजेक्टरी, वो चेंज होने को है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश इज लुकिंग वेरी सीरियस, दे हम्म। मीन बिजनेस दिस टाइम अराउंड। वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसे ही हट रहे लग रहा अपनी है किसी जैसे एक बात से। बांग्लादेश एक्चुअली में जो है वो डोमिनेट करने के लिए आया है। जीशान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिन्होंने अभी जिनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ
फैसल खोखर हमारे सूबाई वजीर खेल। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान साहब, सुनने में आ रहा है कि फैसल खोखर साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जब ये काम शुरू किया कंस्ट्रक्शन का, स्टेडियम्स का, तो उन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया, हमारे से इस हवाले से गुफ्तगू नहीं की है। तो इमरान, व्हाट इज़ द सिनेरियो राइट नाउ? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खेलता पंजाब गेम्स के हवाले से, जो लोगो लॉन्चिंग थी उसकी और फिर वो शेड्यूल जो था उसका उन्होंने बताना था फैसल खोखर साहब ने। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकदम एक ट्विस्ट आया जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है आपका तो नेक्स्ट मंथ इवेंट है और फिर आपने उसका फाइनल भी जो है वो अक्टूबर में करना है 7 तारीख को, तो यहाँ पर हाँ। तो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपको भी पता है कि रास्ते बंद हैं, तो आप इतना बड़ा इवेंट कैसे लॉन्च कर सकते हैं जिसके अंदर 15,000 क्लब्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो लाखों लोग बन 10 लाख लोगों की बात की कि 10 लाख खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे, तो ये किस तरह पॉसिबल है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उन्होंने अचानक से कहा कि देखें ये बात मैं करना नहीं चाहता था, तो आपने सवाल कर लिया कि मोहसिन नकवी साहब और उनका जो पीसीबी का पूरा अमला है स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने इस तामीरात के काम से पहले और अपने इस मंसूबे से पहले हमसे एक बार भी नहीं पूछा और हमसे इजाजत भी नहीं दी। क्योंकि अगर आपको पता हो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जितना भी एरिया है जिसमें जितने भी स्पोर्ट्स गेम के जो ग्राउंड हैं वो आते हैं, वो सारे के सारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मलकियत हैं। वही ये सारी इजाजत और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत देते हैं, तभी आप यहाँ पर कुछ तामीर कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं। गो के पीसीबी के पास जो है इसकी लीज है, लेकिन उस एक ग्राउंड की लीज है, ना तो रोड की इनके पास लीज है ना दूसरे एरियाज की लीज है। अगर आप नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंदर आए तो आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो बंद है बाकायदा तौर पर। तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात पे है कि उन्होंने हमें पूछा तक नहीं, और हम भी इस वजह से खामोश है कि हम कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहते थे और हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई ऐसा तनाज़ा खड़ा हो और जिससे एक नई बहस छिड़ जाए। पाकिस्तान में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अब हमारे मैचेस हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को चाहिए कि वो हमारे साथ बैठे, हमारे साथ आगे बात करें कि ये मसला किस तरह सॉर्ट आउट होगा। तो ये जो आज नई बात सामने आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कवायदो जवाबत की भी धज्जियां उड़ा दी हैं कि जो तामीरात का एक शोबा होता है, बाकायदा तौर पर आपको एक स्टेडियम तो आप बनाते हैं, यानी कि आप एक घर तामीर करते हैं, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ महकमों से इजाजत लेना पड़ती है, पूछना पड़ता है कि हम ये चाहे वो सरकारी इमारत ही क्यों ना हो। तो आज फैसल खोखर की बातों से ऐसा लग रहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये वन मैन शो दिखाई दे रहा है और कहीं पर कोई कानून की अमलदारी नहीं हो रही है। तो इस बात से हम भी आज हैरान हुए कि क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और मोहसिन नकवी साहब जो कि एक सहाफ़ी भी रहे हैं और उनको सारे कानूनी मामलात का और इदारों के अंदर जो मामलात होते हैं वो तमाम उनको पता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रोजेक्ट जो शुरू किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं पूछा, जो कि रास्ता बिल्कुल सामने है। 2 कदम चल कर आए तो सामने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर भी बैठे होते हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी बैठे होते हैं, मिनिस्टर भी बैठे होते हैं। तो लगता है कि शायद खातर में नहीं लाया जा रहा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को। इमरान, ठीक है, मतलब एक दो पहलू हैं इस चीज़ के। मोहसिन नकवी साहब ने उनको एतमाद में लिया या नहीं लिया, ये तो मोहसिन नकवी साहब बता सकते हैं इसकी क्या वजह है। लेकिन फैसल खोखर साहब के अलावा तमाम, मतलब पूरी दुनिया में इस वक्त ये बात जो है ख़बरों का हिस्सा है, हर तरफ ये बात डिस्कस हो रही थी कि स्टेडियम्स दोबारा से कंस्ट्रक्ट करवाने की बात हो रही है। कितने टाइम से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये ज़ेरे बहस हैं और स्टेडियम जो हैं वो तामीर हो रहे हैं। अब जाकर जब उनसे सवाल किया गया उस वक्त वो ये बात कर रहे हैं, तो क्या उनकी बतौर सूबाई वज़ीर क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जब ये तमाम खबरें ज़ेरे गर्दिश थी वो उस वक्त खुद ही मोहसिन नकवी साहब से जिक्र करते कि आपने हमें एतमाद में नहीं लिया, हमारे मतलब हमारे साथ डिस्कस करने के बाद आप इस मामले को आगे पहुंचाएं? देखिए, आप भी जानती हैं और मैं भी, बल्कि सब लोग जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, मुल्क के वज़ीर दाखिला भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और फिर आप उनके मुकाबले में अगर फैसल खोखर की बात करें तो वो